जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आज से आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, हम आपको गारंटी देते हैं। बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। देखिए हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है एपी। इसका हम लेक्चर नंबर 1 ले चुके हैं और आज हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम थ्योरी बताए थे इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है हमको जानना। जैसे कि हम बताए थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी में सार्वधातुक क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे भी बताएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से बताएंगे, तनी तनी बताएंगे, ताकि बस प्रश्नावली को सॉल्व किया जा सके। अब बताइए, आप उसको देखते हैं, उस सुंदर कन्या को दूर से देखना पसंद करते हैं कि नजदीक से? अच्छे से ना, वही बात है। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से प्रश्नावली सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ाएंगे बस प्रश्नावली सॉल्व करने लायक थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम बताए थे समांतर श्रेणी क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का मतलब इसका नाम में ही छुपा है समान अंतर। अंतर का मतलब घटाव, तो समान अंतर संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जैसे यहाँ पे श्रेणी का मतलब संख्याओं का क्रम हो गया, संख्याओं की व्यवस्था हो गई, और इस संख्याओं की व्यवस्था में, इस संख्याओं की श्रेणी में ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जिसके लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आना चाहिए? समान आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो ये क्या है बाबू? ये है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी में है। ये सीरीज किसमें है? एपी में है। ये श्रेणी किसमें है? एपी में है। कैसे कैसे हम पता लगाए हैं? तो इसको पता लगाने का तरीका है कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 5 में से 4 घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा। लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा। मतलब हर जगह बाबू अंतर कैसन है? समान है। और जब ऐसा रहता है कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है, तो हम उसको कहते हैं ये श्रेणी किसमें है? ये श्रेणी है समांतर श्रेणी। ये श्रेणी है एपी में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो बाबू समझ में इतना आया कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि ऐसी संख्याओं का क्रम जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर कैसा होगा? समान होगा, बराबर होगा। जैसे 5 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1। मतलब सबका अंतर कितना है? 1 है, समान है। इसलिए ये श्रेणी किसमें है? इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी। अब इसमें एक चीज आता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब संख्याओं के क्रम में पहली संख्या क्या है उसको प्रथम पद बोलेंगे। जैसे इसमें क्या है? इसमें प्रथम पद 1 है। अब इस प्रथम पद को दर्शाया जाता है ए से, मतलब ए बराबर कितना है? ए बराबर हमारा 1 है। प्रथम पद कितना है बाबू? 1 है, ठीक ना। अब आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? तो सार्व अंतर को हम दिखाते हैं डी से। दर्शाते किससे हैं? डी से दर्शाते हैं। अब ये सार्व अंतर क्या है? तो लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर क्या कहलाता है बाबू? लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर। और लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर हर जगह इसमें समान होता है। जैसे 5 - 4 1 आएगा, ये भी सार्व अंतर है। 4 - 3 1 आएगा, ये भी सार्व अंतर है। 3 - 2 1 आएगा, ये भी सार्व अंतर है। 2 - 1 आएगा 1, वो भी सार्वंतर है। और सार्वंतर को दर्शाते हैं डी से, तो डी बराबर 2 - 1 बराबर 1। सार्वंतर हर जगह कितना है? 1 का है। 1 का सभी संख्याओं के बीच अंतर है, यही दिखाता है सर्वांतर, ठीक ना बाबू। अब आता है nवां पद। nवां पद, अब मान लीजिए कोई श्रेणी दे दे, इसी श्रेणी में हमसे पूछे 100वां पद इसका क्या होगा, 100वां संख्या इस सीरीज का क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाए थे कि an बराबर, यानी 100वां पद बराबर क्या होगा? a + n - 1 × d। मतलब कि पहला पद में क्या जोड़ देंगे? पहला पद में जो पद निकालना होगा उसमें से एक घटा करके डी से गुणा करके जोड़ देंगे, वो nवां पद आ जाएगा। जैसे इसका अगर 10वां पद इस सीरीज का ज्ञात करना है, तो an बराबर A10 मतलब 10वां पद, A10 बराबर
ए के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, यहाँ पे फार्मूला देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एनवा पद निकालने का फार्मूला है। इसमें पूछ रहा है इसका 10वां पद क्या है। हमको ऐसे भी पता है 10वां पद 10 आएगा, लेकिन कैसे आएगा तो देखिए, ए 10 बराबर ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद इसमें क्या है 1 है, तो प्रथम पद 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन क्या है पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है हमको 10वां पद, तो n माइनस वन यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है यहाँ पे 2 में से 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो डी का मान यहाँ पे 1 है। यानी a10 बराबर हमारा कितना आ गया 1 प्लस 10 माइनस 1 9 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, a10 बराबर आ गया 1 प्लस 9 का नाम 9, 9 1 कितना हो गया बाबू 10, यानी a10 10वां पद हमारा कितना आ गया, 10वां पद हमारा 10 आ गया। किसका, इस सीरीज का, इस एपी सीरीज का 10वां पद 10 आ गया, है ना। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे nवां पद निकालेंगे। अब चलिए प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। कैसे कि बार बार एक ही चीज बताएंगे तो अच्छा आपको भी नहीं लगेगा, हमहू को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। आपसे कोनो एक ही बात बार बार बतियाया जाए, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वही बात है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा है निम्न स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। संबद्ध मतलब कि जो नीचे दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर एपी में है मतलब कि ऐसे सीरीज बना रही हैं संख्याएं, तो अगर हैं तो क्यों है ये बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। क्या कह रहा है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बाबू, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किलोमीटर का किराया, मान लीजिए आप जा रहे हैं अपनी वाली के साथ घूमने, तो किराया दे रहे हैं ऑटो वाले को, कह रहा है ऑटो वाला कि पहला किलोमीटर का तो 15 रुपये लगेगा, और उसके बाद दूसरा किलोमीटर चलोगे, तीसरा किलोमीटर चलोगे, चौथा किलोमीटर चलोगे, 8-8 रुपया जोड़ते जाना। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, और अगर दूसरा किलोमीटर आप चलते हैं, अतः 2 किलोमीटर चलने पर किराया कितना हो जाएगा, किलोमीटर चलने पर किराया कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, किराया हो जाएगा 15 रुपये। तो पहले ही से पहला किलोमीटर का और दूसरा किलोमीटर का, इसके बाद चल रहा है जितना उतना में 8 रुपया जुड़ रहा है, तो दूसरा किलोमीटर का किराया 8 रुपये और ही जुड़ गया, तो 15-8 कितना हो गया बाबू, 15-8 23 रुपया। दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपये। वैसे ही अगले किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का तीसरे किलोमीटर चलने पर किराया बराबर कितना आ जाएगा, 23 रुपये में 8 रुपये और जोड़ देंगे। तीसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपये में 8 रुपये और जोड़ देंगे, तो 23 रुपये में 8 रुपये और ही जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 23-8 31 रुपये, है ना बाबू। किराया अगर निकालना है, जो ऑटो वाला था वो बोला देखो 1 किलोमीटर चलोगे, पहला किलोमीटर का तो 15 रुपये लेंगे, पहला किलोमीटर महंगा है, और उसके बाद जितना आगे चलते जाओगे 8-8 रुपये जोड़ते जाना। तो 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर चले तो दूसरे किलोमीटर का 8 रुपये, पहले किलोमीटर का 15 रुपये, तो 15-8 23 जोड़ आता है ना, तो 15-8 23। अगला 1 किलोमीटर चले फिर 8 रुपया जोड़ दीजिए, 23-8 31। अगला किलोमीटर चलेंगे और 8 रुपया जोड़ दीजिए, 31-8 39, 39-8 कितना हो जाएगा। ऐसे जितना चलते जाएंगे इसी प्रकार आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे का किराया कितना हो जाएगा 31 + 8
कितना हो जाएगा 31 8 39। इसी प्रकार आगे भी चलेंगे तो 39 + 8 कितना हो जाएगा 47। ऐसे चलता जाएगा। तो अब ये क्या बन रहा है बाबू, ये संख्याओं का हमारे पास एक ग्रुप आ गया। अब इसको लाइन से सजाइए, लाइन से सजाएंगे तो 15 उसके बाद 23 उसके बाद 31 उसके बाद कितना हो गया 39 उसके बाद कितना हो गया 47 उसके बाद आप निकालते रहिएगा डॉट 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 डॉट। आगे कि नहीं आते हैं, मतलब जितना आगे चलते जाएंगे उसका किराया ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना बाबू, है ना, इतना तो लगेगा किराया। अब ये पूछ रहा है इस संख्याओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है, इस संख्याओं का जो सीरीज प्राप्त हुआ है, ये एपी में है आ कि नहीं है। कौची में है, एपी में है आ कि नहीं है। तो एपी में है तो एपी में है तो शर्त क्या होता है, अगर कोई सीरीज एपी में है, अगर कोई क्रम संख्याओं का एपी में है तो उसका सर्वांतर समान होगा, यानी डी का मान हर जगह सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे डी का मान, देखिए इधर से निकालते चले आइए, इसमें से इसको घटाइए तो 47 क्या होना चाहिए, सभी का सर्वांतर समान होना चाहिए। तो 47 - 39, 47 - 39 किसके बराबर होना चाहिए 39 - 31, इसमें से इसको घटा दीजिए बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए 31 में से इसको घटा दीजिए तो 31 - 23 बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए 23 - 15, 23 - 15, मतलब लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर सब समान होगा। और जब समान होगा तभी सर्वांतर समान होगा। सर्वांतर समान है मतलब कि ये एपी में है ना। अगर सर्वांतर देखिए समांतर श्रेणी मतलब अंतर सबके बीच का समान आना चाहिए, वही बोल रहा है तभी समांतर श्रेणी में होगा। अब 47 में से 39 घटाइए बबुआ, कितना आएगा 8 बराबर, 39 में से 31 घटाइए 8 बराबर, 31 में से 23 घटाइए 8, 23 में से क्या घटाइए आप 15 घटाइए तो भी 8। देख रहे हैं सर्वांतर हर जगह डी का मान समान है, 8 8 8 8 आ रहा है। अतः लिखेंगे अतः यह श्रेणी एपी में है। क्या है बाबू, एपी में है। और यहीं पे हमारा हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत है जी नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन इसका कीजिएगा, तीसरा कीजिएगा, चौथा कीजिएगा। चौथा में वो फार्मूला आएगा जिसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है CI को हम चक्रवृद्धि ब्याज से दिखाते हैं, CI से हम चक्रवृद्धि ब्याज को दिखाते हैं। CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है P × 1 + R/100 - 1, ऐसे कुछ होता है। चलिए लिखते हैं। देखिए CI बराबर A - P। पहले तो ये क्या है इसमें, तो देखिए हम लिख दे रहे हैं CI बराबर, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है बाबू, ये लिख रहे हैं चौथा क्वेश्चन के लिए फार्मूला, चौथा क्वेश्चन के लिए ये U जाएगा इसलिए हम लिख रहे हैं। A बराबर क्या है, A बराबर है मिश्र धन मतलब अभी पता चल जाएगा। मिश्र धन मतलब ब्याज के साथ कितना पैसा आपके ऊपर कर्जा है, उसी को मिश्र धन बोलते हैं। मूलधन का मतलब P बराबर क्या है मूलधन का मतलब कितना कर्जा पहले बार आप लिए थे, ठीक ना। और उसके बाद तो ब्याज बढ़ते जाएगा तो कर्जा में ब्याज जोड़ते जाइए, ठीक ना। तो P में A को जोड़ देंगे, P में ब्याज को जोड़ देंगे, P में CI को जोड़ देंगे तो A प्राप्त हो जाएगा, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। मिश्र धन का मतलब कि कर्जा के साथ ब्याज के साथ कर्जा को कौन सी बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, ठीक ना। अब इस CI का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है P × 1 + R/100, इसका पावर T और -1 और ये ब्रैकेट,
ये होता है CI का फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। इसमें सब कुछ आप जानते हैं। R बराबर लिख लीजिए दर, यानी कितना % का ब्याज है, इसी को बोलते हैं दर। और T बराबर आप लिख लीजिए समय, और सब कुछ तो इसमें ज्ञात ही है। यही फार्मूला आपको लगा करके और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेना है। आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं हो पाएगा ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, इसका हम नोट्स देंगे, टेलीग्राम पे जा करके आप नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स से समझ जाएंगे आप एकदम आसानी से, ठीक ना। तो आसानी से समझ करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब कहीं क्वेश्चन बताएं, देखिए मैथ प्रैक्टिस का खेल है। आप लोग कहेंगे एगो क्वेश्चन बता के आगे बढ़ गए, ये कौन बात हुआ? नहीं, देखिए हम अभी सब क्वेश्चन लगवा देंगे, सब छापा हुआ है। जहाँ नहीं भी आएगा हमको, अगर आप कह रहे होंगे इनको नहीं आ रहा, तो हमको नहीं आएगा, कॉपी से देख के छाप देंगे, आपको पता चलने जाता है। नहीं पता चलता है ना, लेकिन समझा के तब हम आपको पढ़ाते हैं। क्यों समझा के पढ़ाते हैं? ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आप हर एक क्वेश्चन अपने मन से कर सकें। हम वहाँ कराने नहीं जाएंगे, बाबू देखो AP है, AP क्वेश्चन होता है, AP मतलब कि सबका अंतर समान हो, वहाँ पे हम नहीं बताएंगे। एग्जाम में आपको खुदे करना है क्वेश्चन। वहाँ पे हम ऐसे नहीं बताएंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर में 15/8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर में 23/8 31 हो जाएगा। नहीं बताएंगे, आपको खुद से करना होगा। और खुद से आप कब कर पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं आता है, बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं आता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्न है। मतलब कि प्रथम पद दिया है, सार्वधातुक दिया है, अब उस सीरीज को आपको लिखना है, उस सीरीज को आपको लिखना है, ठीक ना। देखिए पढ़ाई जो है ना एकदम आपके गर्लफ्रेंड जैसा है, जितना इसको टाइम देंगे उतना आपके पास रहेगा, और जितना आप इससे दूर भागेंगे इहो दूर भागेगा। बहुत भाव खाता है, आपके गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा भाव ये खाता है, और मैथ तो उससे भी ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि निम्न के लिए क्या प्राप्त कीजिए? AP प्राप्त कीजिए, जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वधातुक D दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या देता है? पहला क्वेश्चन हम इसमें लगवा देते हैं और सारा क्वेश्चन इसमें भी आपको लगाना है। अब आप कहेंगे सब लगवाइए, नहीं लगवाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम जानते हैं जब छोड़े हैं तो उन्हें आप लगाएंगे, ऐसे तो आप हम पूरा करा दे तो भी नहीं लगाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो दिया है, पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या जाता है, दिया है, क्या दिया हुआ है? A का मान दिया हुआ है। A का मान कितना दिया हुआ है बाबू? A का मान दिया हुआ है, किधर गया? हाँ, पहला क्वेश्चन A बराबर 10 और D बराबर 10। A बराबर 10 और क्या दिया हुआ है? D बराबर 10। D बराबर 10। A से क्या होता है? A प्रथम पद होता है, जबकि D सार्वधातुक होता है, मतलब पदों के बीच का अंतर होता है। अब कह रहा है को पद ज्ञात कर रहा है, तो AP के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 गो पद, 4 गो नंबर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करिएगा? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने का तरीका है, ये फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? AN बराबर A + N - 1 × D, यही फार्मूला लगाना है। इसको ब्लैक से लिखना चाहिए था हमको, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही फार्मूला लगाना है। AN बराबर A + N - 1 × D, ये फार्मूला आपको इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में लगाना है और इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ज्ञात करना है। यानी एक बार n का मान कितना लेना है इसमें? तो n का मान 4 गो पद ज्ञात करना है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गो पद ज्ञात करना है। तो n बराबर एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए पहला पद निकालते हैं। A1 यानी पहला पद बराबर A कितना दिया हुआ है हमारा? 10, A का मान 10, ठीक, प्लस n बराबर, इसमें एक बार 1 रखते हैं, n बराबर 1, ठीक ना। पहली बार 1 रखेंगे, 1 से लेकर के चालू करेंगे, तो A1 बराबर, A1 का मतलब कि n बराबर 1 लिए हैं, ठीक ना। A1 का बराबर, A1 का मतलब क्या हुआ? n बराबर 1 लिए हैं। तो A का मान 10, n का मान 1 - 1 फार्मूले में पहले से है, और D का मान भी 10 है।
चलिए a1 बराबर 10 प्लस 1 माइनस 1 बाबू 0 और 0 गुणे 10 बाबू 0 और गुणे 10 बाबू 0, तो 10 प्लस 0 गुणे 10 0 बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 0 बराबर 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10। ये हमारा क्या आ गया, पहला पद आ गया। ऐसे दूसरा पद ज्ञात करना हुआ तो दूसरे पद के लिए n बराबर 2 दूसरा पद आ जाएगा। 4 गो पद हमको ज्ञात करना है। पहला पद ज्ञात कर लीजिए n बराबर 1 रख के, दूसरा पद ज्ञात कर लीजिए n बराबर 2 रख के। तो a2 बराबर, सही से मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। देखिए a2 बराबर कितना आ जाएगा, a का मान 10 प्लस n माइनस 1, n का मान यहाँ पे क्या है 2 माइनस 1 और इंटू d का मान कितना है 10, d का मान 10, ठीक ना। a2 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस 1 1 और इंटू 10, 2 माइनस 1 और गुणे 10, ठीक ना। a2 यानी दूसरा पद कितना आ गया, दूसरा पद हमारा आ गया 10 प्लस 10 का नाम 10। दूसरा पद हमारा a2 कितना आ गया 10 10 20, दूसरा पद भी आ गया। ऐसे तीसरा पद निकालना हुआ तो क्या करेंगे, n बराबर 3 रख लीजिए, n बराबर 3 रख लीजिए, तीसरा पद निकल जाएगा a3 बराबर a प्लस, इस फार्मूले को देख करके रखिए, a का मान 10 है, a का मान 10 प्लस n माइनस 1 यानी यहाँ पे कितना माने हैं 3 माइनस 1 और गुणे कितना d का मान 10 बाबू हो कौन चीज 10, ठीक ना। a3 बराबर 10 प्लस 3 माइनस 1 2 और गुणे 10 a3 बराबर 10 प्लस 10 दूना 20, कितना आ गया बाबू a3, मतलब तीसरा पद कितना आ गया 20 10 30, तीसरा पद 30। ऐसे ही चौथा पद इसका निकालिए। चौथा पद कैसे निकालेंगे, n बराबर 4 रख के, फार्मूला यही लगाइएगा आप, कौन सी, तो a4 बराबर n के जगह पे कौन सा पद निकाल रहे हैं, तो चौथा पद a4, ठीक ना। a का मान 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n 4 है, 4 माइनस 1 और गुणे कितना d का मान कितना है 10 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस 4 माइनस 1 3 और गुणे 10, कौन सी बाबू गुणे 10 और प्लस 3 दहा में 30 और ये 10 कौन सी 40, 30 10 40, a4 बराबर 40। हमारा चारों पद निकल गया। आप अब लिख सकते हैं AP बराबर पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। ऐसे ही अगला पद आते जाएगा, लेकिन हमको कितना बोला है, 4 गो पद निकालने के लिए बोला है, 4 गो निकाल दीजिए। अब सब में देखिएगा सर्वांतर 10 का है कि नहीं है, पहला पद 10 है कि नहीं है। देखिए पहला पद इसमें 10 है कि नहीं, प्रथम पद 10 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सर्वांतर कितना है, 40 में से 30 घटाइए 10, 30 में से 20 घटाइए 10, 20 में से 10 घटाइए 10, सब जगह समान है। मतलब हमारा ये सीरीज बन गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। अब आप कहेंगे अगला क्वेश्चन कराइए, इसमें और सारा क्वेश्चन भी है, दूसरे का दूसरा, तीसरा, फिर चौथा भी है, चौथा तक है इसमें, ठीक ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही सब होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें कोई भी और फार्मूला भी नहीं लगेगा। वही एक फार्मूला था CI वाला जो कि बता दिए हैं आपको, वो लगा करके आप सॉल्व कीजिए। और वो क्वेश्चन हम आपको जानबूझ कर दिए हैं, कैसे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो आपका दिमाग खुलेगा, और नहीं लगाइएगा तो वैसे ही बंदे रहेगा, भूसा भरा रहेगा, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा जानबूझ करके हम उसको दिए हैं। अगर आपको नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से उसको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको बताने में। लेकिन एक बार आप उसको कोशिश कीजिएगा, बिना कोशिश किए हुए नहीं, ठीक ना। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, प्रथम पद A का मान, इसका जस्ट उल्टा करना है। प्रथम पद A का मान, इसको मिटा रहे हैं,
ए का मान और सार्वंतर ज्ञात करना है। पहला सीरीज हमारा क्या है और उस सीरीज के लिए प्रथम पद लिखते हैं, सार्वंतर लिखते हैं, तो और ही आसान है, एकदम हलवा है। हलवा कौन सी है? हलवा है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है 3, 1, -1, -3 क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन 3, 1, -1, -3 यही है ना? पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है यही है। और डॉट 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 ये हमारा क्या दिया हुआ है? AP1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? AP1 दिया हुआ है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी 1 दिया हुआ है। इस समांतर श्रेणी में बोल रहा है ना बाबू कि प्रथम पद बताइए और क्या बताइए? सर्वांतर बताइए। सॉल्व कर दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। प्रथम पद जौन पहला संख्या प्रथम पद को दर्शाते हैं ए से, तो ए बराबर कौन सी? ए बराबर 3। प्रथम पद इसमें क्या है? 3 है। सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर बराबर कोनों में से कोनों को घटा दीजिए, बस लगातार वो होने चाहिए संख्या। तो 1 में से 3 घटाइए, -1 में से 1 घटाइए, -3 में से -1 घटाइए, कुछ घटा दीजिए। हम 1 में से 3 को घटाते हैं। देखिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है। तो 1 में से अगर आप 3 को घटाते हैं बाबू, कौन सी बचेगा? 1 में से 3 कबो नहीं घटेगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे। 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। लेकिन जिसमें से घटाए हैं उसी का चिन्ह लगता है। किसमें से घटाए हैं? 3 में से। और 3 का आगे का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए आगे माइनस। ठीक ना? 1 में से 3 घटाए, नहीं घटेगा। 1 में से 3 कब हो जाएगा? छोटा में से बड़ा नहीं जाएगा, तो बड़े में से छोटे को घटाइए। 3 - 1, 3 - 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 आएगा। लेकिन 3 का चिन्ह लगाएंगे, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। 3 का चिन्ह कौन सी है? माइनस से माइनस लगा दीजिए। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। प्रथम पद निकालना था, सर्वांतर निकालना था। निकल गया कि नहीं? प्रथम पद 3 जो कि हमको ऐसे ही दिख रहा है। सर्वांतर का करना है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, चौथा में से तीसरा घटा दीजिए। कोनो बात नहीं है, किसी में से कोनो घटा करके निकाला जा सकता है, वो उतना ही आएगा। अब आप कहेंगे अगला घटा करके देखिए। चलिए देखिए, D बराबर आपका संतुष्टि के लिए हम कर ही देते हैं। D बराबर हम चौथे में से तीसरे घटाते हैं, तो -3, छोड़िए इस मार्कर को, कम चल रहा है। D बराबर -3 और माइनस, फिर से कौन सा पद घटाना है? -1 घटाना है। देखिए पहले से फार्मूला का माइनस है और 1 माइनस के साथ है, 3 भी माइनस के साथ है, तो 3 को माइनस के साथ लिख दिए। और क्या होता है? चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, बीच में माइनस है। ठीक ना? माइनस के साथ पद ही दिए हुए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। -3 अब माइनस माइनस कौन सी बाबू? प्लस, +1 क्या हो जाएगा? 3 में से 1 घटेगा। क्यों घटेगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस के साथ 2 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे भी आया है -2, यहाँ पे भी -2। सर्वांतर हर जगह समान आएगा। तो आप तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, आशा है। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको भी करिएगा। भिन्न वाला जोड़ घटाना तो आता ही होगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन इसका बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आसान है उसको हम बता देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। हार्ड वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है, नहीं आएगा बताएंगे बाबू, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। इसका क्वेश्चन है पहला, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1/3। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए बता रहे हैं, कई लोग नहीं कर पाएंगे। 5/3, 9/3 और 13/3। 9/3 ही ना है? हाँ, 9/3 और 13/3। 13/3 डॉट 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 डॉट। ठीक, ये हमारा AP दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसमें भी तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी प्रथम पद। तो प्रथम पद पहला जो भी नंबर लिखा हुआ है, A बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। और सार्वंतर कितना निकालना है? तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा को हम दूसरा में से पहला घटाते हैं। 5/3 और -1/3। अब भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों 3 है, तो एक बार नीचे 3 लिखिए और 5 - 1। D बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 5 - 1 4 और बटे 3। तो सर्वांतर कितना आ गया? 4/3 आ गया। ठीक ना? सर्वांतर सबको घटाएंगे
उतना ही आएगा 4/3। ठीक, तो सर्वांतर भी आ गया, प्रथम पद भी आ गया हमारा। अब अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर का हम पहला बताएंगे आपको और बरहमा बताएंगे। पहला और बरहमा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा समाप्त, और जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको आप कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि आज हम इस एक्सरसाइज को हम खुद ही बैठ के पहले सॉल्व करते हैं, तब आपको पढ़ाने आते हैं। इसे हम भी नहीं पढ़ाने आते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा। सही कह रहे हैं, हमसे भी गलती हो जाएगा, हम वो पढ़ाएंगे तो गलती हो जाएगा। कितना हो पढ़ते हैं, कितना हो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन गलती हो जाएगा। जब तक पढ़ाने के लिए पढ़ के आना पड़ता है, पढ़ाने के लिए भी हम खूब पढ़ के आते हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज आज ही सॉल्व किए हैं अपने मन से। ज़्यादा देर नहीं लगाया हमको, तो आधा घंटा लगाया पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने में। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व कीजिएगा। जितना चीज़ें बची हम मेहनत किए हैं तो आप भी कीजिए। बिना आपके मेहनत किए हुए कुछ नहीं होने वाला है, हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। चलिए अगला है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन कौन एपी में है निम्न में कौन कौन एपी में है? यदि एपी में है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब कि सार व अंतर ज्ञात करना है अगर एपी में है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो 3 गो और पद ज्ञात कीजिए। 4 गो पहले दिया हुआ है, 3 गो और ज्ञात कीजिए, तो 4 3 7, 7वां तक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 8 16। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 ... क्या आपको लगता है ये पी में होगा? नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है बाबू इसका? सॉल्यूशन इसका इतना ही है, सार्वंतर निकालिए, अगर समान है तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। डी बराबर निकालिए, तो इधर से शुरू कीजिए। 16 - 8 बराबर कितना आना चाहिए? 8 - 4 8 - 4 बराबर कितना आना चाहिए? 4 - 2 4 - 2। सबका अंतर समान आना चाहिए, सबके बीच का अंतर सर्वांतर समान आना चाहिए। 16 - 8 8 आ जाएगा, ये 8 - 4 4 आ जाएगा, और ये 4 - 2 2 आ जाएगा। सब समान है? नहीं। समान अगर नहीं है तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। कौन सी में नहीं है बाबू? एपी में नहीं है। तब इसके आगे सॉल्व करेंगे? नहीं है, ये नहीं है तो बताना क्यों है, क्यों एपी में है, क्यों एपी में है बताना ही क्यों है। जब एपी में है ये नहीं है तो बताना ही क्यों है, क्यों एपी में है। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। ठीक ना? अगर रहता तब बताते कि इनके बीच का सार्वंतर समान है, अतः यह एपी में है। ठीक ना? तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 12वां नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा में, तो चौथा का हम 12वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। √2, √8, √18 और √32 और ... आगे तक ये सीरीज जाए। अब ये कह रहा है अगर एपी में है तो बताइए क्यों है, और अगर क्यों है ये भी बता देते हैं तो 3 गो और पद आगे का ज्ञात कीजिए। मतलब 4 गो ज्ञात है, 7 तक ज्ञात कीजिए, इसको 7वां पद तक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले तो देखिए इसको, पहले इस सीरीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। √2 लिखिए, कामा इसको √8 को लिखा जा सकता है 2√2। अब आप कहेंगे कैसे लिखेंगे? बस लिखते जाइए, अभी हम बताते हैं। इसको लिख सकते हैं 3√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, √32 को लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं बाबू? 4√2। ऐसे डर जाते जाए। अब आप कहेंगे कैसे ऐसे लिख दिए? देखिए √2 को तो √2 लिखे, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत, कोनो तकलीफ नहीं है। √8 को कैसे हम 2√2 लिख दिए? तो देखिए √8 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 बात तो वही है। 2 दूना 4 दूना 8, √8 है, वही ना लिखा हुआ है बाबू। देखो √8 को 2 × 2 के रूप में लिख दिए। अब जो ची का जोड़ा बन जाता है रूट से बाहर, तो 2 का जोड़ा बन गया क्या हो गया? रूट से बाहर एक बार, और अंडर रूट, 1 2 बच गया है, उसको रूट के अंदर लिख दीजिए।
तो √8 को हम क्या लिख दिए 2√2। ऐसे ही √18 को आप क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 3 के 9 दूना 18, 9 दूना 18, अभी भी √18 या 18 रूट के अंदर ही है। देखिए 3 का जोड़ा बन गया, क्या हो गया 3 एक बार बहरी, और √2 अंदर ही रह जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए √18 को 3√2 लिखे। ऐसे √32 को कौन सी लिखेंगे बाबू, √32 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और × 2 रूट के अंदर। देखिए 32 रूट के अंदर अभी भी है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो अभी भी 32 रूट के अंदर ही है। जोड़ा का बनेगा, एगो जोड़ा 2 गो जोड़ा, तो 2 गो 2 निकालिए 2 × 2 एक 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4√2, तो यही 4√2 लिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी नहीं कहिएगा कि जा रहा है, समझ में जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एपी में है कि नहीं है, अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये एपी में है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो D बराबर निकालेंगे सर्वांतर, इसमें से इसको घटाइए तो 4√2 और -3√2 बराबर ये किसके आना चाहिए, इसमें से इसको घटाएं तो भी बराबर आना चाहिए 3√2 और -2√2 बराबर किसके ये आना चाहिए 2√2 -√2, 2√2 और -√2 सब बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। D बराबर क्या आना चाहिए, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1√2, 1√2 को बस √2 भी लिखेंगे तो काम चलेगा, उसी को ऐसे ही लिखा जाता है। 4√2 में से 3√2 जाएगा, कितना बचेगा 1√2, 1√2 को केवल √2 लिखा जाता है बराबर। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1√2, इसको भी √2 लिखिए, बस बात खत्म। 2√2 में से √2 जाएगा, 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा, 1√2 बचेगा। तो देख रहे हैं सर्वांतर समान है, लिखेंगे सार्व अंतर क्या है बाबू, समान है, अतः यह एपी में है। अब कह दिया आप एपी में है, क्यों है ये भी बता दिए कि सार्वंतर समान है हर जगह, इसलिए एपी में है। अब ये कह रहा है कि बाबू अगर सार्वंतर समान है एपी में है, ठीक है, लेकिन अब अगला 3 गौरी पद निकालो, तो 3 गौरी पद कौन कौन सा पद, पहला निकला हुआ है, दूसरा निकला हुआ है, तीसरा निकला हुआ है, चौथा निकला हुआ है, 3 गौरी यानी 5वां 6वां और 7वां निकालेंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या लेंगे, n बराबर आप ले सकते हैं 5, 6 और 7। ठीक ना बाबू, समझ में आए कि ना आए, समझ में आए, ठीक बा। ये क्या हो गया, ये हमारा n का मान हो गया। कहाँ से हम निकाल लिए, n का मान यही होगा, यही पद हमको 3 पद और निकालना है। चलिए हम निकालते हैं A5 से शुरू करते हैं। A इसमें क्या है पहले ज्ञात कर लीजिए। A मतलब प्रथम पद √2, प्रथम पद √2, और अभी हम D का मान निकाले हैं √2, D का मान भी √2 है, दोनों √2 है, ठीक है। तो A5 यानी 5वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यही फार्मूला लगेगा हमारा, कहाँ गया यही an बराबर क्या होता है, an बराबर यहाँ पे n बराबर हम क्या लेते हैं, n बराबर 5, ठीक ना। तो A5 बराबर A प्लस A क्या है यहाँ पे √2 और प्लस कितना आ जाएगा बाबू n-1 यानी 5 - 1, 5वां पद निकाल रहे हैं ना, 5 - 1 इंटू D का मान कितना है √2, तो √2 कितना हो जाएगा √2 प्लस कितना हो जाएगा 5 - 1 4√2, 1√2 और 4√2 5√2, कौन सी बाबू 5√2, तो ये हमारा 5वां पद आ गया। ऐसे ही 6वां पद ज्ञात करेंगे, तो A6 यहाँ पे n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 6 लेंगे, तो A6 बराबर A प्लस A कितना है √2 प्लस n-1, n मतलब 6 और -1 गुणे D का मान √2
निकालो बाबू, √2 और प्लस 6 माइनस 1 5√2, 5√2 और 1√2 6√2। ऐसे ही अगला पद निकालेंगे n बराबर 7 रख के 7वां पद निकालेंगे तो a7 बराबर a प्लस a कितना है a√2, यानी प्रथम पद क्या है √2 प्लस n-1, n मतलब 7वां पद निकाल रहे हैं 7 माइनस 1 और इनटू d का मतलब √2, सर्वांतर कितना निकाले हैं √2। ठीक, a7 बराबर क्या आ गया बाबू √2 और प्लस 7 माइनस 1 6√2, क्या आ गया बाबू a7 बराबर 7√2, 1√2 6√2 7√2। तो हमारा तीनों पद निकल के चला आया। आप लिख सकते हैं 5√2 कामा 6√2 कामा 7√2 डॉट आंसर क्या हो गया बाबू आंसर। और यहीं पे हमारा समाप्त होता है प्रश्नावली 5.1। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम आपको करा चुके हैं। अब आप जितना भी क्वेश्चन बचता है, जैसे कि इसमें 15 क्वेश्चन था, 2 गो बस कराए हैं। कौ कराए हैं? चौथा में 15 गो क्वेश्चन है, 2 गो कराए हैं। कौ गो बचा है? 13 गो। तो चौथा का 13 गो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तीसरा का आप देखिएगा, तीसरा का 2 गो कराए हैं ना, तीसरा का शायद हाँ 2 गो कराए हैं। तो 2 गो कराए हैं तीसरा का, तो तीसरा में 2 गो और बचा है। तो 13 2 15 गो क्वेश्चन फिर से हो गया। 15 और 15 के बाद दूसरा में भी क्वेश्चन है, दूसरा में 3 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन ये। दूसरा में 4 था, 1 करा दिए हैं, 3 बचा है, 18 हो गया। 18 के बाद ये 3 क्वेश्चन पहला में है, 18 3 21, 21 गो क्वेश्चन आपको करना है खुद। हम बताए कौ गो हैं? तो 1 गो 2 गो 2 4 गो और 1 2 6 गो क्वेश्चन बताए, 21 गो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, आप जाकर देखेंगे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से हैंड रिटन नोट्स होंगे और आप उस नोट्स से समझिएगा बाबू, छापने के लिए नोट्स नहीं। पहली बात, छापेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, मैथ आपको छापने लगेगा, फिर एग्जाम में आप मैथ को नहीं छाप पाएंगे। ठीक है, तो आपको 100 और 0 दे देगा। ठीक, मैथ। तो आशा है कि आप हमारी बातों को समझेंगे और छापने से ज़्यादा ध्यान देंगे सवालों को समझने में। जो भी चीज़ें बताएं हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए, दोबारा ना समझ में आए तिबारा देखिए। समझ में आया? तो जैसे बार बार ट्राई करते हैं आप हर जगह, हम जानते हैं, वैसे यहाँ पे भी ट्राई कीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाए। जितना वहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते तो पता चलता कितना आप मैथ में महारथी होते, लेकिन आप तो वो करेंगे नहीं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।